इस पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 16वें वचन में वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है क्या? वो रोटी जिसे हम तोड़ते गए, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं है क्या? मेरे प्रियो, हम यीशु के लहू में सहभागी होते गए, हम यीशु के मांस में, देह में सहभागी होते गए जब हम प्रभु भोज में शामिल होते। और जब हम प्रभु भोज में शामिल होने के उपरांत या उस वक्त में जब यीशु के मांस और लहू में सहभागी होते गए, तो उससे कई सारी आशीषें हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन में और हमारे कौटुंबिक जीवन में हम हासिल करते हैं। प्रभु भोज कोई सामान्य बात नहीं है। प्रभु भोज की सेवा कोई कॉमन विधि नहीं है। प्रभु भोज एक पवित्र विधि है और प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा हम प्रत्यक्ष रीति से और आत्मिक रीति से कई सारी आशीषों के भागीदार बन जाते हैं। इसको सबसे पहले हम पुराने नियम में से देखेंगे। जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने गुलामगिरी से, मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए उनको एक मेमना बलिदान करने के लिए कहा, उनके कुटुंब के अनुसार या उनके कुल के अनुसार जितने मेंबर्स हैं उसके अनुपात में, वो चाहे बकरियों में से हो चाहे भेड़ों में से हो, एक मेमना लेना है, उसको गोधूली के समय बलिदान करना था और उस मेमने का लहू इज़राइली जिन जिन घरों में रहते थे उन घरों के द्वारों के तीनों अलंगों पे लगवाना था। परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दिया था। इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए इज़राइलियों को वो अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना जरूरी था, जिसे फसह का पर्व भी कहा जाता है। और उस फसह के पर्व को मनाने के द्वारा, उस मेमने के लहू के द्वारा, फिर उस रात परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भी मिस्र अर्थात पाप, मिस्र अर्थात संसारिकता की गुलामी में थे और परमेश्वर ने हमें इस पाप की गुलामी, श्राप की गुलामी, बीमारी और संसारिकता की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु, जिसे परमेश्वर का मेमना कहा जाता है, उस एकलौते यीशु परमेश्वर के मेमने को आपके लिए, मेरे लिए सूली पर बलिदान कर कर यीशु के लहू के द्वारा हमें पाप, श्राप, बीमारी, दुख, बोझ, कर्जों के उस बंधन से, उस गुलामी से छुड़ा कर दिखा दिया। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया था उस मेमने के बलिदान के द्वारा, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया था निर्गमन 12वें अध्याय में कि तुम प्रतिवर्ष अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, जिसे फसह का पर्व बोला जाता है। और उसमें जो विधि है उस प्रक्रिया के अनुसार मेमने को बलिदान करना और प्रतिवर्ष इस्राएलियों को वो फसह का पर्व मनाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया था। उसमें एक कंडीशन भी थी, अगर इन केस किसी इजरायली भाई बंधु अगर वो यात्रा में गए या दूरस्थ जगह में गए, जिसके वजह से वो अगर अपने लोगों के साथ फसह नहीं मना सकता, तब परमेश्वर ने उसे बोला
अगर वो यात्रा में गए या दूर और इसके कारण अगर वो फसह नहीं मना सकता है तो फिर दूसरे महीने में उन्हीं दिनों में वो फसह की उस विधि में शामिल हो सकता है। नए नियम में वो परमेश्वर का मेमना आपके लिए मेरे लिए फसह का बलिदान बना। पहला कोरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 7वें वचन में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसे पुराने नियम में वो फसह में वो हर एक कुटुंब या हर एक कुल के अनुसार मेमने को बलिदान किया गया था, नए नियम में उन सारी बातों को यीशु मसीह ने अपने शरीर में पूरा किया और अब नए नियम में वो फसह का मेमना यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए सूली पर बलिदान होकर अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला था इस्राएली मंडली को कि आपको हर वर्ष में प्रत्येक वर्ष में फसह का बलिदान फसह का पर्व मनाना है, उसी प्रकार नए नियम में हम देखते गए यीशु मसीह का बलिदान जो गुड फ्राइडे के दिन हुआ है। संसार में प्रत्येक वर्ष गुड फ्राइडे के दिन हम देख सकते यीशु जो बलिदान हुआ है। फिर कई लोग गुड फ्राइडे के दिन तो कई लोग फिर ईस्टर के दिन इस फसह का जो बलिदान है फिर जिसको हम प्रभु भोज भी कहते गए मनाते गए। नए नियम की कलीसिया में प्रारंभ के दौर में जब पिंतेकुस्त के दिन कलीसिया का आरंभ हुआ और उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह से कलीसिया मंडली बढ़ते जा रही थी और वो प्रेरितों की संगति में आ गई थी और यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाने की धुन में वो कलीसिया थी मंडली थी। तब तकरीबन प्रतिदिन रोटी तोड़ने का एक सेवा वहां पे होती थी। रोटी तोड़ना जो बाइबल में लिखा है वो प्रभु भोज की सेवा को दर्शाता है। उस संदर्भ को लेते हुए जो यीशु ने अपने पकड़वाए जाने के पूर्व अपने चेलों के साथ बैठकर रोटी तोड़ते हुए उन्हें दिया। तो प्रारंभिक दिनों में कलीसिया के नए नियम के कलीसिया के आरंभ के दिनों में प्रभु भोज की सेवा प्रतिदिन हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे मंडली और बढ़ते गई और लोग बढ़ते जा रहे थे, धुन में आते जा रहे थे, यीशु के आगमन के धुन में बढ़ते जा रहे थे। और फिर उस समय कलीसिया केवल यरूशलेम में थी। फिर यरूशलेम के प्रेरितों को परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पे भेजना शुरू किया। फिर संसार के विभिन्न भागों में यीशु मसीह की कलीसियाओं का आरंभ हुआ। उसी कड़ी में यीशु का सेवक प्रेरित थॉमस भारत देश में भी भेजा गया और भारत देश में भी केरल में बाद में वो उतरा, केरल के तट पे उतरा संत थॉमस। और भारत में केरल में मानो सबसे पहले मसीह को जाना गया। तो संसार में विभिन्न देशों में कलीसियाओं का आरंभ हुआ और वहां पर फिर लोगों को काम पर भी जाना गए, खेती पर भी जाना गए, व्यवसाय को भी करना गए। फिर धीरे धीरे जो प्रारंभिक दिनों में प्रतिदिन प्रभु भोज होता था फिर वो धीरे धीरे कर्टेल होना शुरू हो गया। फिर कई लोग महीने में एक बार प्रभु भोज लेने लगे तो कई कलीसिया प्रति सप्ताह हर एक सप्ताह प्रभु भोज लेने लगी और आज भी संसार के कई कलीसियाओं में हर एक सप्ताह प्रभु भोज होता है। तो कई कलीसियाओं में महीने में एक बार होता है। और जैसे परमेश्वर ने हमें अगुवाई दिया है, परमेश्वर ने यहोवा यीरे चर्च में भी महीने में एक बार और महीने के पहले सप्ताह में प्रभु भोज लेने के लिए हमें अगुवाई दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब हम प्रभु भोज में शामिल होने से हमारे जीवन में कई सारे आशीर्वाद इस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा होते गए। हमें सबसे पहले पुराने नियम में देखेंगे। निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय में हम आते हैं।
और वहां पर परमेश्वर ने कहा, तुम इस लहू को, मेमने के लहू को अपने घरों में जहां जहां रहोगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना। तब जाकर परमेश्वर कैसे बचाता बताते हैं। निर्गमन 12 अध्याय और उसका 12 और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है, जब आप मतलब इजरायली मंडली को कहा कि तुम अपने घरों के द्वार के दोनों अलंगों और ऊपर के चौखट के सिरे पर वो मेमने का लहू लगाओगे और फसह की मेमने की उस विधि में शामिल हो जाओगे, तो प्रभु कहता है, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा को। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगी। यहां पर फसह की उस विधि में शामिल होने का हम लाभ देख रहे हैं। जो इजरायली लोग इस फसह के मेमने को बलिदान कर कर उसके लहू को अपने रहने वाले घर के द्वार के दोनों अलंगों और ऊपर के सिरे के चौखट पर लगाते गए और उस घर में रहकर उस मेमने का उस मांस को खाते गए, तो प्रभु कहता है कि मैं जब मिस्र देश में से होकर गुजरूंगा तो मैं मिस्र देश के पहनोटों को तो नाश करूंगा, पर जहां जहां ये मेमने का लहू दिखाई देगा उन घरों में मैं नाश करने वालों को जाने नहीं दूंगा। मतलब हम देखते पहली आशीष, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते गए तो मेरे प्रियो मिस्र देश के पहलोटों को मार दिया जाता है। आत्मिक तौर पर समझेंगे, मिस्र मतलब पाप और मिस्र मतलब संसार भी होता है, मिस्र मतलब सांसारिकता भी होता है। तो जिस दिन हम प्रभु भोज की सेवा में शामिल होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के विरोध में काम करने वाले उस पहलोटा, मतलब पहलोटा का मतलब होता है वो सबसे बड़ा उत्तम, मतलब हमारे जीवन में, हमारे जीवन के विरोध में काम करने वाले उत्तम से उत्तम पापों को प्रभु नाश करते जाता है। जो हमारे जीवन में सांसारिकता पाई जाती है, जिसके बिना कई लोग रह नहीं पाते, वो टॉप लेवल की सांसारिकता को भी परमेश्वर खत्म करते जाता है अगर हम प्रभु भोज की सेवा में नियमित रीति से शामिल होते हैं। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, जो विपत्ति मैं मिस्र में डालूंगा, अगर आप उस प्रभु भोज में शामिल होने से वो विपत्ति मैं तुम पर नहीं आने दूंगा करके परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मतलब मिस्र देश की विपत्ति, मिस्र देश के ऊपर विपत्ति प्रभु जब डालता है, हम प्रभु भोज में अगर उचित रीति से शामिल होने से परमेश्वर हमें आने वाली विपत्तियों से बचा लेता है। इतना ताकत प्रभु भोज की सेवा में होती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं कि हमारे यीशु मसीहा ने जो कलवरी क्रूस पर अपने जान को कुर्बान किया, अपने शरीर को कुर्बान किया गए, उस बात को हम प्रभु भोज में अक्षरिक रीति से याद करते गए। प्रभु भोज में यीशु के बलिदान को याद किया जाता है और प्रभु ने बोला है, जब तक यीशु का आगमन नहीं हो जाता है, हम प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा यीशु के उस कलवरी क्रूस के बलिदान को याद करना है। तो हम जरा देखेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 11वें अध्याय में, और वहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब तक यीशु का आगमन नहीं होता, हम उस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा हम प्रभु की मृत्यु को याद करते या प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन हम पढ़ेंगे।
जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। मतलब हमें प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा यीशु की मौत को हम याद करते हैं, यीशु की मृत्यु को, उस दर्दनाक मृत्यु को हम प्रचार करते हैं जिसके द्वारा हम बचाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो प्रभु भोज में जो कलीसिया में ठहराया जाता है, नियमित रूप में उचित रीति से शामिल होने से पहली बात तो हमने देख लिया कि परमेश्वर हमारे जीवन के उत्तम से उत्तम पापों को खत्म करते जाता है, हम पर विपत्ति आने नहीं देता, विपत्तियों को उधर ही उधर भगा देता है। इसके अलावा प्रभु भोज में शामिल होने से और भी कई आशीष हमें मिलती हैं जो यूहन्ना 6 अध्याय में हम देख सकते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 53वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तब हम प्रभु भोज में शामिल क्यों होना चाहिए इसके बारे में हमारे प्रभु यीशु हमें बताते। यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 53वें वचन में यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। यीशु कहते हैं कि प्रभु भोज में यीशु का मांस हम जो खाते हैं, उसका लहू पीते हैं तो हमारे अंदर जीवन आ जाता है। परंतु आप देखते हैं मेरे प्रियो, इस संसार में आज भी कई लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते, वो प्रभु भोज नहीं लेते, तब भी तो जिंदा हैं, जीवन जी रहे हैं। लेकिन यीशु यहां पर क्यों कह रहे हैं कि जब तक आप मेरा मांस नहीं खाते, जब तक आप मेरा लहू नहीं पीते, आप में जीवन नहीं। ये जीवन एक अद्भुत जीवन है, ये जीवन है अच्छे आरोग्य का जीवन, ये जीवन है उत्तम आत्मिकता का जीवन। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति मान के चलते 100 साल जिया, लेकिन वो ज्यादा साल तक केवल बिस्तर पर बीमारी में पड़ा रहा, बेड रिडन अवस्था में रहा, जब देखो बीमार होते रहा, वो दवाई किया जरूर लेकिन हमेशा बीमार रहा, बेड रिडन अवस्था में रहा और 100 साल जिया। आपको क्या लगता, ये जिंदगी कोई जिंदगी मानी जाएगी? 100 साल चाहे जिया पर वो हमेशा क्या रहा? बीमार रहा, बेड रिडन रहा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है जब आप और मैं यीशु के मांस में सहभागी होते गए तो आप देख सकते गए यीशु कभी भी बीमार नहीं हुआ। यीशु बारिश में भीगा, यीशु 40 दिन 40 रात का उपवास लिया, यीशु कई जगहों पे पैदल गया, बारिश में भी भीगा, आंधी तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन यीशु बीमार नहीं हुआ मेरे प्रिय। तभी तो उसने आपके मेरे रोग अपने पर उठा लिए। यीशु अगर बीमार हुआ होता तो क्या हमारे रोग उठा सकता? नहीं। यीशु बीमार नहीं हुआ कभी 33.5 साल तक, और इसलिए उसने हमारे रोग, हमारी बीमारियां अपने पर उठा लिया। और इसलिए यीशु के उस मांस में जब हम शामिल होते गए, सहभागी होते गए, तो यीशु बोलता गए, मैं आपको उत्तम आरोग्य का जीवन देता हूं। हालेलुया। इसका मतलब हम प्रभु भोज में शामिल होने के बाद अगर कैसी भी जिंदगी बिताते रहे, पाप में जिंदगी बिताते रहे, तो मेरे प्रियो फिर बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु के इस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा अगर मेरे प्रियो अगर हम उचित रीति से जीवन बिताते गए, यीशु की राह पर चलते गए, यीशु के अनुसार चलते गए, तो यीशु कहता है फिर बीमारी रूपी विपत्ति आप पर नहीं आने पाएंगी। आपका शरीर जो है निरोगी रहेगा, आपका शरीर निरोगी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तब तो आप यीशु के लिए दौड़ पाएंगे।
आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, दौड़ पाएंगे, तंदुरुस्त रहेगा तभी तो कुछ बोल पाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु के लिए हमें समझना है, जीना है, हमें एक निरोगी जीवन बिताना है। पर कई बार प्रभु भोज में शामिल होने के बाद भी बीमारी आ सकती है अगर कोई उचित रीति से उस प्रभु भोज में शामिल नहीं होता है तो, या अथवा परमेश्वर जिनको परखता है तो पौलुस के जैसे बीमारी आ सकती है। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो हम दूसरी आशीर्वाद देख रहे हैं, प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा हमें परमेश्वर उत्तम जीवन देता है, निरोगी जीवन देता है। और साथ ही साथ इस यूहन्ना 6 अध्याय में वहां पे 54वें वचन में यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। मतलब अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। मेरे प्रियो, कलीसिया में ठहराए हुए समय के अनुसार जो प्रभु भोज की सेवा में उचित रीति से नियमित तौर पे शामिल होते गए, प्रभु यीशु कहता है अनंत जीवन उसी का है। लेकिन कई लोगों की एक आदत बन जाती है, कलीसियाओं में प्रभु भोज की सेवा में कई लोग इसे तुच्छ जानते हैं, या तुच्छ नहीं जानते होंगे, इसे कॉमन बात समझते हैं। इसलिए कई बार कलीसिया में प्रभु भोज की सेवा रहने के बावजूद कई लोग उसी शहर में रहने के बावजूद उस प्रभु भोज में शामिल नहीं होते, और इसके वजह से फिर उनके जीवन में कई तकलीफें आती है। हमें ध्यान रखना होगा, नियमित तौर पे हम प्रभु भोज में शामिल होने से हमारे जीवन में आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद आएगा, परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि नियमित तौर पर अगर उचित रीति से प्रभु भोज में शामिल नहीं होने से फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। प्रभु भोज में शामिल होने से आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद आएगा, लेकिन नियमित तौर पे प्रभु भोज में शामिल नहीं होने से फिर उसको व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान रखें। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है मेरे प्रियो? अनंत जीवन को खोना। यीशु मसीह ने एक प्रश्न किया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि करे तो उसे क्या लाभ होगा? मतलब मनुष्य इस संसार में सब कुछ पाले लेकिन अपने प्राण की हानि करे, मतलब वो अनंत जीवन स्वर्ग में न जाए बल्कि नरक में फेंक दिया जाए, तो उसे क्या लाभ होगा? हे मेरे प्रियो, आपके इस नुकसान को लाभ में बदलना है। आपका मेरा प्रार्थना, आपका मेरा प्राण और आत्मा उस अनंत जीवन का वारिसदार ठहरना है, तो हमें प्रभु भोज में नियमित तौर पे शामिल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि एक महीने में शामिल हो गए फिर दूसरे महीने में हम बाद में देखेंगे, फिर कभी जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, ये आदत अपने जीवन में मत लाइए। नियमित तौर पे शामिल होते जाइए मेरे प्रियो। प्रभु भोज मामूली नहीं समझना गए, वहां पे हम हमारे प्रभु यीशु का मांस और यीशु के लहू में सहभागी होते गए और उसके द्वारा हम फिर अनंत जीवन के वारिसदार ठहरते गए। परमेश्वर की नाम की महिमा। अब साथ ही साथ इस यूहन्ना 6 अध्याय 54वें वचन में यीशु कहते हैं कि मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। जो मेरे मांस और लहू में सहभागी होता है उसे मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये अंतिम दिन जिला उठाना मतलब यीशु के आगमन में उठाए जाने की बात भी हम समझ सकते। यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। यीशु मसीह का आगमन मानो द्वार पर है। वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोल देता है, मैं भीतर आता हूं और वो मेरे साथ भोजन करेगा। यीशु का आगमन अति निकट है। यीशु के आगमन में हमें उठाया जाना है, उस अनंत काल का स्वर्ग का वारिसदार बनना है। तो कलीसिया में ठहराई हुई उस प्रभु भोज की सेवा में नियमित शामिल होना चाहिए। प्रति महीने हमने जरूर शामिल होना चाहिए।
तब जाकर हम अनंत जीवन के वारिसदार ठहरेंगे, तब जाकर यीशु के आगमन में उठाए जाने के लिए योग्य ठहरेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर हम देखते मेरे प्रियो, यीशु मसीहा यहाँ पर एक और बात कहते गए, उसका 56 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:56। और वहां पर यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अर्थात यीशु कहते हैं कि जो मेरे मांस और लहू में सहभागी होता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हमें यीशु मसीहा में स्थिर बने रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में यीशु मसीहा में अस्थिर जीवन अगर है तो फिर वो आदमी डगमगा सकता है, गिर सकता है, बहक सकता है, संसार में वापस जाकर फंस सकता है। लेकिन यीशु ने बोला, जिसने अपना घर जिसकी नींव उसने चट्टान पर रखा है, उस घर पर फिर बाढ़ आ जाए, उस घर पर आंधी तूफान आ जाए या कोई और समस्या आ जाए, वो घर नहीं गिर सकता, वो घर स्थिर रहेगा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई है। आप और मैं प्रभु भोज की सेवा में नियमित तौर पर शामिल होने से हम यीशु मसीहा में मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। चाहे फिर कितना भी सताव आ जाए, चाहे फिर कितना भी विपत्तियों का दौर हो, चाहे फिर कितनी भी परीक्षाएं पीछा कर रही हो, चाहे बाढ़ के समान शत्रु सामना करने के लिए आ रहे हो, हम हिल नहीं सकेंगे, गिर नहीं सकेंगे, पीछे नहीं हट सकेंगे अगर हम प्रति समय जब भी प्रभु भोज होता है, अगर हम नियमित तौर पे प्रभु भोज में शामिल होते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, हमारा जो आरंभ हुआ है, जब हमारा अंत होने की बात आती है तो हमारा अंत मामूली नहीं होना चाहिए। जो हमारा आरंभ हुआ है, हमारा अंत होते वक्त हमारे आरंभ से बढ़कर हमारा अंत होना चाहिए, तब जाके फायदा है। कई लोग यीशु के पास आते हैं, आरंभ बहुत अच्छा हो जाता है, यीशु के साथ कई साल तक चलते गए, लेकिन छोटी सी परीक्षा आती गए या कोई बड़ी बात उनके जीवन में आती गए और वो कड़ा उपदेश सहन नहीं कर पाते और यीशु का साथ छोड़ जाते गए, क्योंकि वो यीशु में मजबूती के साथ नहीं थे। आपको मुझको यीशु के साथ मजबूती में खड़ा करता है प्रभु भोज की सेवा। उसका मांस और लहू हमें यीशु मसीहा के साथ यीशु में मजबूती के साथ स्थिर बनाए रखता है, तब जाकर यीशु की आशीष हमें बनी रहती है। यहां पर यीशु ने क्या बोला, 56वें वचन में हम देख रहे हैं, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अगर हम नियमित तौर पे प्रभु भोज की सेवा में शामिल होने से तो पहली बात हम यीशु में स्थिर बने रहेंगे, और फिर यीशु बोलता तब जाकर मैं आप में रहूंगा, मैं आप में बना रहूंगा। यीशु हम में रहना है मतलब पापों की क्षमा देने वाला यीशु हम में रहेगा, श्रापों को तोड़ने वाला यीशु हम में बना रहेगा, बीमारियों का सर्वनाश करने वाला यीशु हमें बना रहेगा, और साथ ही साथ हमारे बोझ अपने ऊपर लेने वाला यीशु हम में बना रहेगा, और साथ ही साथ हमें कर्जों से मुक्ति देने वाला यीशु हम में रहेगा। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, हमें अपनी राह पर चलाने वाला, प्रभु की राह पर चलाने वाला और उसके आगमन में उठाए जाने के लिए हमें प्रेरणा देने वाला यीशु निरंतर हम में बना रहेगा। कितनी बड़ी आशीष हम में है मेरे प्रियो। प्रभु भोज की सेवा में शामिल होने के द्वारा इन आशीषों को हम प्राप्त करते गए, इन आशीषों को हम गवाए नहीं, इन आशीषों को हम खोए नहीं। इसलिए प्रति महीने की प्रभु भोज की सेवा में हम अवश्य शामिल होते जाएं, कोई भी नेग्लिजेंसी ना बरसे मेरे प्रियो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, परमेश्वर को महिमा देते गए। तो हम देखते गए, अब पौलुस प्रेरित के उस कथन पर आ जाएंगे। इस पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय और 16वें वचन में प्रभु का दास पूछता है,
वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है क्या? अर्थात हम जब यीशु के प्रभु भोज में शामिल होते, तो हम जब यीशु के लहू को ग्रहण करते हैं, तो वो यीशु के लहू की सहभागिता हो जाती है, उसके साथ मेल हो जाता है, और यीशु का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है, क्षमा करता है। पहला यूहन्ना पहले अध्याय 7वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब हमें सब पापों से शुद्ध करने वाले लहू की जब हम सहभागिता करते हैं, अब यीशु तो हमें सब पापों से शुद्ध करता है जब हम पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं। तो यीशु के इस लहू की सहभागिता करने से वो लहू अभी हम पी लेते हैं, वो लहू हम में आ जाता है। तो जैसे परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू सब पापों से माफ करता है, अभी वही लहू हम पीते गए तो वो कैरेक्टर, वो स्वभाव अभी हम में आ जाता है, और यीशु का लहू अभी हमारे भीतर रहकर हमें अगुवाई देता है, हमें मानो हमें अगुवाई देता है, हमें कहता है, हमें उत्साहित कहता है कि तुझे भी अभी दूसरों के पाप माफ करना चाहिए। जैसे कि यीशु के विरोध में जितनों ने बोला, यीशु को सूली पर चढ़ाया, मारा, गालियां दिया, धमकी दिया, तो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लटके हुए ही उनको माफ कर दिया। उस वचन को हम अक्सर जानते गए, पढ़ते गए, जब यीशु ने क्रूस पर लटके हुए कहा, हे पिता तो इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने ये प्रार्थना तब किया जब सबसे पहले यीशु ने अपने विरोधियों को माफ कर दिया। खीले ठोकने वालों को, कांटों का मुकुट पहनाने वालों को, गाली देने वालों को, ठट्टा उड़ाने वालों को यीशु मसीह ने सबसे पहले माफ कर दिया। तब जाकर वो पिता से विनती करता है कि हे पिता आप इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु भोज में हम शामिल होने के द्वारा जब वो यीशु का लहू जो पापों को क्षमा करता है, अब वही लहू जब हम पीते गए तब वो लहू हमसे डिमांड करता है, वो लहू हमसे मांग करता है कि आपको भी दूसरों के पाप माफ करना है। हो सकता है आपको किसी ने टोच टोच कर कुछ बोला होगा, यीशु कहता है उसे माफ करना है। हो सकता है आपको किसी ने मानसिक तौर पर सताया होगा, आपको मानसिक तौर पर टॉर्चर कर रहे होंगे, तो यीशु मसीह का लहू आपको प्रेरणा देते हुए डिमांड करता है, मेरे बेटे तुझे भी माफ करना होगा। जैसे परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र ने उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखकर उस पे सरकंडा मारने वाले सिपाहियों को माफ कर दिया, तो यीशु का लहू आपसे मुझसे डिमांड करता है, वो कहता तुझे भी तेरे सताने वालों को माफ करना होगा, तुझे भी तुझे मानसिक सताने वालों को माफ करना होगा। हो सकता है किसी ने आपको झापड़ मारा होगा, तो यीशु का लहू कहता है परमेश्वर के पुत्र को भी मारा गया, उसने माफ कर दिया। अब वो लहू कहता तुझे भी माफ करना होगा मेरे बेटे। हाँ मेरे प्रियो, जब इस रीति से हम यीशु के लहू की सहभागिता करते गए तो एक कॉमन बात नहीं है, यीशु के लहू में हमें छुटकारा गए। इतना ही नहीं, अभी यीशु का लहू हमसे डिमांड करता है तुझे भी माफ करना है, और तब जाकर ये मसीहत फलती है, फूलती है। आपको बताना चाहता हूं, जो विपत्ति परमेश्वर के कई लोगों ने झेला है, उन विपत्तियों से परमेश्वर ने हमको बचा के रखा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं।
और मेरा विश्वास है आगे भी बचा के रखी। ओडिशा में कुछ साल पूर्व एक मिशनरी थे ग्राहम स्टेन, और वो अपने बच्चों के साथ ओडिशा में सेवा कर रहे थे। उस समय उसको उड़ीसा बोला जाता था। और वहां पर यीशु मसीहा का विरोध करने वालों ने एक रात को वो ग्राहम स्टेन जो अपनी जीप में अपने बच्चों के साथ रात का वक्त था वहां पर थे, और विरोधियों ने उनको जीप समेत जिंदा जला दिया था। तो उनकी पत्नी उस समय तो नहीं थी। पत्नी से पूछा गया तो उनकी पत्नी ने बहुत प्रेम पूर्वक बोला, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनको मैं माफ कर देती हूँ। सचमुच ऐसा माफ करने का जिगर हम में होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, संसार में कई लोगों के ऊपर ऐसी भयानक विपत्तियां आ रही हैं। यीशु के नाम के कारण मारा जा रहा है। यीशु के नाम के कारण गांवों से बाहर खदेड़ा जा रहा है। यीशु के वजह से कई लोगों को न जाने कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। लेकिन यीशु ने जो बोला, कई लोग वैसा ही कर रहे हैं, सताने वालों को माफ कर रहे हैं। और सही मायने में यही है प्रभु भोज में शामिल होने वाला वो गुणधर्म जो हम में आ जाता है। और इसलिए पौलुस कहता है, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते गए तो क्या वो उसके लहू की सहभागिता नहीं है क्या? मतलब जिस यीशु ने अपने विरोधियों को माफ कर दिया, अब वो लहू आपसे मुझसे डिमांड करता है कि आपको माफ करना होगा। उसने चाहे कितने भी लेवल पर आपको सताया होगा, उसने न जाने आपको लोगों के सामने लज्जित करके रखा होगा, आपका मजाक बना दिया होगा, आपका ठट्टा उड़ा रहा होगा, लेकिन यीशु का लहू कहता है तूने प्रभु भोज में शामिल हुआ है, अब तुझे उसे माफ करना ही पड़ेगा। तब जाकर मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए रखे हुए आशीषों के हम हकदार बनेंगे। तब जाकर हमारे जीवन में से उत्तम पाप हटा दिए जाएंगे। तब जाकर हमारे जीवन में एक अच्छा आरोग्यमय जीवन हम कर पाएंगे। तब जाकर हम अनंत जीवन के वारिसदार बनेंगे। तब जाकर यीशु के आगमन में हम जिलाए जाएंगे मेरे प्रियो। और तब जाकर हम यीशु में मजबूती के साथ बने रहेंगे। और तब जाकर यीशु जो आशीष देने वाला परमेश्वर हम में बना रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पौलुस जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब हमारा क्या है? आज कलीसिया में, घरों में, लोगों के जीवन में वो प्रभु से तो माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर दूसरों के पाप माफ करने में बड़ी देरी कर रहे हैं। दूसरों के पाप माफ करने में देरी लगा रहे। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो। यीशु मसीहा ने दूसरों के पाप माफ करने के लिए देर नहीं किया। जरा हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसके 34वें वचन में 19 अध्याय, माफ करना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 34 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय 34 वचन। एक सैनिक ने देखा कि यीशु मर चुका है तो उसकी टांगे तो नहीं तोड़ा, पर 34वें वचन में कहता है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू निकला। तुरंत लहू निकला। और यीशु के लहू की खासियत क्या है? परमेश्वर का बेटा यीशु का लहू हमें सब पापों से माफ कर देता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसने बर्छे से उसका पंजर भेदा, तुरंत उसमें से लहू निकला। यद्यपि यीशु की मौत हो चुकी थी इस समय, लेकिन आत्मिक तौर पे समझाना चाहता हूं, तुरंत लहू निकला मतलब यीशु के पंजर को भेदने वाले को यीशु ने तुरंत माफ कर दिया। बाइबल के परमेश्वर यीशु का लहू अब आपसे मुझसे वही डिमांड करता है। वो कहता है कि आपके विरोध में अगर कोई भी गुनाह करता है, आप उसको माफ करने के लिए दूसरा दिन मत लगाइए। आप उसको माफ करने के लिए परसों का दिन मत लगाइए। उसको माफ करने के लिए महीना मत लगाइए। उसको माफ करने के लिए साल मत लगाइए। आप देख सकते कई लोग
दूसरों के गुनाहों को माफ करने के लिए सालों साल लगा देते थे। अगर उस बीच में उसके पहले यीशु का आगमन हो गया, फिर ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा सकेंगे मेरे प्रियो, जिन्होंने दूसरों को माफ नहीं किया। जिन्होंने दूसरों को माफ नहीं किया उनको स्वर्ग में जगह मिल ही नहीं सकती मेरे प्रियो। एक घटना मैं आपको बताता, जो अक्सर मैं बताता हूं, और शायद आपको बाय हार्ट वो घटना हो गई होगी। वो घटना इस प्रकार है, एक स्त्री जो प्रभु में बहुत अच्छी विश्वासिनी थी, प्रतिदिन बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना में आगे थी, बरोबर कलीसिया जाती थी और दान वगैरह में आगे रहती थी। उसकी मौत हो गई और मौत होने के वक्त में उसका फ्यूनरल हो रहा था और मौत हो गई और उसका आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया और स्वर्ग के द्वार पर स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उसको बोलने लगा, आप स्वर्ग में नहीं आ सकते, आप अंदर नहीं आ सकते। वो चकित हो गई और वो बोलने लगी, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, आप मेरे बारे में ऊपर थोड़ा पूछताछ कीजिए, मैं अच्छी विश्वासी नहीं हूं, मेरे बारे में लोग गवाही देंगे, मुझे तो स्वर्ग में जगह मिलना चाहिए। तो स्वर्ग के सिंहासन से आवाज आ रही, स्वर्गदूत से बोल रहा है, इस स्त्री को कह दे कि वो यहां पर नहीं आ सकते, स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं है। वो घबरा गई, क्योंकि अगर उसका आत्मा स्वर्ग के भीतर अगर जगह नहीं मिल रही तो स्वाभाविक तौर पर उसका आत्मा फिर नरक में फेंका जाने वाला था। तो स्त्री वहां पे गिड़गिड़ाने लगी, वो बोलने लगी, प्रभु मैं तो नियमित तौर पे चर्च जाती थी, हे प्रभु मैं तो बरोबर प्रार्थना करती थी, मैं बाइबल पढ़ती थी, मैं बरोबर दान देती थी, दशमांश में आगे थी, चाहे कहीं पे भी मीटिंग्स हो मैं जाती थी, हे प्रभु मुझे स्वर्ग में आप जगह क्यों नहीं दे रहे। तब परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर उस स्वर्ग के सिंहासन पर बोला कि तेरी दूर की एक रिश्तेदार है और उसको तूने अभी तक माफ नहीं किया, इसलिए तू स्वर्ग नहीं आ सकती। वो स्त्री घबरा गई, उसने प्रभु से प्रार्थना किया और जो घटना मैं बता रहा हूं सच्चाई की घटना है। उसने वहां पे गिड़गिड़ाया, प्रभु मुझे एक मौका दे, प्रभु मुझे एक मौका दे, मैं जाकर उस दूर के रिश्तेदार को माफ करना चाहती हूं। तब परमेश्वर ने दया किया और लात मारा, उसकी आत्मा को लात मारा और उसकी बॉडी में वो आ गई। उस समय बॉडी का अंतिम क्रिया होने वाला था, वो उसके शरीर में आत्मा वापस आ गया और लोग चिल्ला उठे, वो मिरेकल हो गया करके, चमत्कार हो गया करके। लेकिन तुरंत वो बोलने लगी, मुझे जाना है, मेरे उस दूर रहने वाले रिश्तेदार के घर पे जाना है। लोगों को समझ में नहीं आया, वो उधर गए, उससे गले मिली, माफ किया, माफी मांगा। उसके बाद कुछ वर्ष वो जिंदा भी रही। कहने का तात्पर्य, जो घटना मैं अक्सर बताता हूं इसलिए बताता हूं कि हमारी आंखें खुले। अगर हम आज चर्च में नियमित आते गए, हर बातों में अग्रणी गए, सेवा में भी आगे गए, परंतु अगर किसी को हमने माफ नहीं किया गए, तब भी उस व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलना कठिन बात है। इसलिए पौलुस बोलता गए, हम जो यीशु के लहू में सहभागी होते गए, तो क्या वो उसकी लहू की सहभागिता नहीं है क्या? मतलब वो जैसे माफ करता है, क्या हमें माफ नहीं करना चाहिए क्या? हाँ मेरे प्रियो, हम अगर दूसरों को माफ करते गए तब हमारे ऊपर आशीर्वाद आ जाएंगे। अगर हम दूसरों के पापों को माफ करेंगे, जिन्होंने हमारे विरोध में किया गए, उनके पापों को माफ करेंगे, प्रभु बोझ हमें यही तो सिखाता है कि यीशु ने हमारे पाप माफ किया, हमें भी दूसरों के पाप माफ करना है जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया। तब जाकर प्रभु भोज में शामिल होने का अर्थ रहेगा परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और साथ ही साथ यीशु का लहू दुष्ट बंधनों को जला डालता है। यीशु मसीहा का लहू तंत्र मंत्रों के बंधनों को जला डालता है, नाश करता है। इसलिए हमें नियमित तौर पे प्रभु भोज की सेवा में शामिल होना चाहिए। और जब आप नियमित तौर पे प्रभु भोज की सेवा में शामिल होते गए, दूसरों को माफ करते गए, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। अगर आप यीशु के जैसे आप दूसरों को माफ करते गए, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता।
हाँ मेरे प्रियो, हमें माफ करना सीखना होगा। तब कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी तांत्रिक, चाहे वो सिर के बल पे आके तंत्र साधना क्यों न करता होगा, अगर आप दूसरों को माफ करने वाले लोग हैं तो आपके ऊपर जादू टोना नहीं चल सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं एक घटना बताता हूं। वो इसी कॉलोनी में वो बहन रहती है और कभी कभार वो प्रभु की विश्वासिनी भी है। कभी कभार चर्च भी आती है, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ पाती, क्योंकि उसके ऊपर उसको ऐसा लगता है कि जादू टोना बहुत भयंकर रीति से किया जा रहा है, और वो अक्सर अपने भाई और भाभी के ऊपर शक करते रहती है। उसको कितना भी समझाया मैंने कि आपको कैसे पता कि वो कर रहे हैं, आपको कैसे पता वो जादू टोना कर रहे हैं। वो बताती पर हर समय जादू टोना करते रहते हैं। मैंने कई उदाहरण देके बताया, अरे भाई उनको भी तो कपड़े धोना पड़ेगा, उनको भी तो कोई काम पे जाना पड़ेगा। अगर आपके लिए 24 घंटा जादू टोना कर रहे थे तो फिर ऐसा थोड़ी हो सकता। कितना समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसके मन में एक बैठ गया है कि भाई और उसकी भाभी, मतलब भाई तो नहीं, भाभी करते रहती है और उसको माफ नहीं कर पा रही। कितना भी सिखाओ माफ करना है, वो उसको माफ नहीं कर पा रही, और इसलिए वो बहन कितना भी प्रार्थना किया जाए छुटकारा नहीं पा रही है। कितने ही बड़े बड़े सेवकों ने उसके लिए प्रार्थना किया है, वो थोड़े देर के लिए छुटकारा पाती है, बाद में उसकी वही अवस्था। मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्रिय, दूसरों को माफ किए बिगड़ काम नहीं चलेगा। दूसरों को माफ करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर बेवजह शक नहीं करना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, हम नहीं जान सकते, क्योंकि शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल का परमेश्वर बोलता है अगर वो तंत्र मंत्र करने वाला जिंदा अगर है तो उसको माफ करना पड़ेगा, मनुष्य को माफ करना पड़ेगा, शैतान को माफ नहीं करना है। परमेश्वर की नाम की महिमा। तो हमें माफ करना सीखना होगा। तो पौलुस जो बोल रहा है, प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा हमारी सहभागिता किससे होती है? यीशु के लहू से। और यीशु का लहू क्या डिमांड कर रहा है, मुझे बोल के बताइए, क्या मांग कर रहा है? दूसरों को माफ कर। तेरा कितना भी विरोधी है उसको माफ कर। परमेश्वर के नाम की महिमा। फिर हम इस पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय 16वें वचन में एक और बात हम वहां पे पढ़ सकते हैं और उसको हम पढ़ेंगे। इस पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय में दूसरी बात परमेश्वर का दास कहता है कि क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं है क्या? मतलब हम मसीह के देह में सहभागी हो जाते हैं। मसीह का देह मतलब क्या? सबसे पहले हम देखते गए मसीह का देह मतलब उसका वचन। परमेश्वर के वचन यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और फिर वो मनुष्य में निवास किया। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 14वां वचन हम पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हाँ, हम देखते सबसे पहले यीशु का मांस मतलब क्या, देह मतलब क्या। तो यूहन्ना पहला अध्याय 14वें वचन में हमने पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ, और यीशु मसीह वो वचन है, परमेश्वर का वचन है। ये वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, और अपने सामर्थ के वचन के द्वारा वो सारी सृष्टि को संभालता है, और उसी वचन के द्वारा उसने आपका मेरा उद्धार भी किया है, और उसी वचन के द्वारा वो हमें आगे बढ़ाते जाता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु भोज में शामिल होते गए, यीशु के मांस में सहभागी होते गए, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है इसका अर्थ हम उसके वचन में सहभागी होना है। जैसे हम प्रति महीने में एक बार प्रभु की देह में सहभागी होते गए, तो उसका यह अर्थ नहीं कि महीने में एक बार वचन को पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, हमको प्रतिदिन वचनों की सहभागिता चाहिए। हमें प्रतिदिन वो वचन को पढ़ना है, उसमें सहभागी होना है। बाइबल का वचन क्या कहता है
वो समझ ना गए और बाइबल का वचन हमसे बात करता गए। ये सच बात है, क्योंकि कई बार मुझसे बात किया गए, अभी भी करता है। मेरे प्रियो, मुझे याद आता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था और मुझे सूझ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से फील्ड में जाना है, मुझे सूझ नहीं रहा था। और एक दिन मैं डैनियल की किताब को पढ़ रहा था, मुझे पक्का याद है, दानियल की पुस्तक में पढ़ रहा था। अचानक पवित्र आत्मा ने मेरा हाथ अचानक लेके गया और उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर में लेके आ गया। और मुझे पक्का विश्वास है वो यीशु का हाथ था, पवित्र आत्मा ने मेरे हाथ को उधर लेके गया और तुरंत उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर में लेके आया। वो उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय, इसके पहले भी मैं बहुत बार पढ़ चुका था, लेकिन जब इस बार पवित्र आत्मा ने मेरा हाथ उस उत्पत्ति की किताब 39वें अध्याय में लेके गया और मैं आरंभ से जब पढ़ने लगा, एक ही मानिए एक एक वचन मुझसे बात करना आरंभ किया। पहले भी मैं कई बार पढ़ चुका था, तब ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो एक एक वचन मुझसे बात करने लगा। वो वचन मुझे बताने लगा कि मेरे सेवा का क्या प्रारूप रहेगा, मुझे कैसे सेवा करना है, मेरी सेवकाई का प्रारूप कैसे बढ़ते जाएगा और कैसे मैं एक भाग्यवान पुरुष यूसुफ के समान बन जाऊंगा। पवित्र आत्मा ने वहां पर मुझसे बात कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु भोज की सहभागिता मामूली नहीं समझना है। वचन हमसे बात करता है, हमें वचन पढ़ना जरूरी है। अगर उस दिन मैं बाइबल नहीं पढ़ते रहता तो क्या मुझे वो बात पता लगती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं प्रतिदिन बाइबल रीडिंग की अगर हैबिट मुझ में नहीं होती, अगर मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ने की हैबिट अगर मुझ में नहीं है, तो क्या प्रभु उतनी बड़ी सेवकाई का प्रारूप उस बाइबल में से मुझे बता सकता था क्या? शायद नहीं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, प्रभु भोज में शामिल होना मतलब वो मांस को हमने ले लिया और वो मांस मतलब क्या हो गया? वचन। अभी वो वचन डिमांड करता है, वो वचन आप समझ से डिमांड करता है कि मेरा वचन पढ़ो, मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताओ। तब जाकर मेरे प्रियो, जो आशीषें थोड़ी देर पहले हमने प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा देखी, वो आशीषें हमें वन बाय वन आते जाएंगी। उन आशीषें हमारे जीवन में आते जाएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह का वो देगा आप समझ से मांग कर रहा है, जो इसमें शामिल होते हैं और जो शामिल नहीं होते उन हर एक से यीशु का वचन मांग कर रहा है कि मेरे वचन को पढ़ो, तब तुम जीवित रहोगे। मेरे वचन को मानो, केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलो, तब आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु भोज की सहभागिता कॉमन नहीं है, मामूली नहीं समझना, बड़ा भेद है। उसके वचन को हमें पढ़ना है, उसके वचन को दूसरों को बांटना भी है और उसके वचन के अनुसार चलना भी है। तब जाकर विपत्ति परमेश्वर हम पर आने नहीं देगा, तब जाकर हमें एक अच्छा आरोग्यमय जीवन मिलेगा, तब जाकर हम अनंत जीवन के वारिसदार हो जाएंगे और तब जाकर यीशु हमें मुर्दों में से जिलाएगा और तब जाकर हम यीशु में स्थिर बने रहेंगे और वो हम में बना रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। साथ ही साथ यह देख एक अद्भुत बात को दर्शाता। कुलस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसके 18वें वचन को हम पढ़ें और वहां पे हम पढ़ते, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। देह यीशु का शरीर मतलब कलीसिया। आप चाहे तो उसको अंडरलाइन करके घर में जाके बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। वही देह है। देह का मतलब क्या? आत्मिक तौर पर चर्च। ये चर्च तो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन सही मायने में ये किसका शरीर है? यीशु मसीह का। आत्मिक तौर पर बाइबल के वचन के अनुसार आपको बता रहा हूं, ये चर्च मतलब क्या है? बिल्डिंग जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यीशु के लहू से खरीदा गया। और कुलस्सियों 1 अध्याय 18वें वचन के अनुसार देह अर्थात कलीसिया, मतलब जो देह
हम यीशु की देह अपने में ग्रहण करते गए, उसकी सहभागिता करते गए, तो वो देह अर्थात अभी कलीसिया डिमांड करता गए कि कलीसिया ने ठहराए हुए हर एक सभाओं में हमें सहभागी होना है। जैसे हम यीशु के मांस में सहभागी होते गए, और मांस मतलब क्या हो गया, जरा बोल के बताइए। पहली बात हमने वचन देखा, और मांस का मतलब क्या हो गया, कलीसिया। देह मतलब क्या गए, कलीसिया, यीशु की कलीसिया। तो कलीसिया अभी डिमांड करता है, मांग करता है कि जैसे यीशु परमेश्वर के भवन से प्यार करता था और परमेश्वर के भवन के बारे में धून लगाए रखता था, अब कलीसिया आपसे मुझसे मांग करता है कि कलीसिया में जो नियमित प्रार्थनाएं होती गए, कलीसिया के द्वारा ठहराई गई जो प्रार्थनाएं होती गए, चाहे वो उपवास प्रार्थना हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाने की सेवा हो, इन सभी सेवाओं में हमें सहभागी होना है, तब जाकर हम यीशु के मांस में सही रीति से सहभागी हो रही है। लेकिन कई लोग कलीसिया की सभाओं में नियमित शामिल नहीं होते। कई लोग इस बात को कॉमन समझते गए, मामूली समझते गए, कलीसिया में न आते हुए दूसरी जगहों पर जाते गए। गड़बड़ की बात हो जाएगी मेरे प्रिय। प्रभु बोझ अभी हमसे मांग करता है कि कलीसियाओं में हमें आना गए, उसकी सभाओं में शामिल होना गए। उसकी सभाओं में शामिल होने के द्वारा हमें आशीर्वाद बटोरना गए। लेकिन आप देखते कई लोग नहीं आने से फिर जाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। फाइनली वचन बोलकर फिर मैं संदेश को खत्म करने जा रहा हूं। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय में हम आ जाएंगे। इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए किया है। उस अति पवित्र जीवित मार्ग जिसे अभी हम स्वर्ग कहते हैं। पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू था, उसमें बाहरी आंगन था, बाद में पवित्र स्थान था, और उसके बाद में अति पवित्र स्थान था। उस अति पवित्र स्थान में सभी लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ महायाजक वर्ष में एक बार जाने की अनुमति थी। अब ये अति पवित्र स्थान आत्मिक तौर पे स्वर्ग की छाया है। अब ये स्वर्ग में प्रवेश करना गए तो बाइबल चिक चिक कर हमें बता रहा है, यीशु ने वो रास्ता कैसा खोल दिया है, अपने शरीर के द्वारा। और उसका शरीर मतलब क्या हो गया, पहली बात हमने वचन देखा, और उसका शरीर मतलब क्या हो गया, कलीसिया। मतलब कलीसिया में आए बिगर स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। कलीसिया की सभाओं में शामिल हुए बिगर स्वर्ग जाया नहीं जा सकेगा। कलीसिया में नियमित तौर पे जो सभाएं होती गए, उसको छोड़कर पिकनिक जाने वाले, कलीसिया की सभाओं को छोड़कर शादियों में जाने वाले, कलीसियाओं की मीटिंग को छोड़कर बर्थडे में जाने वाले, ध्यान से सुन लीजिए, बाइबल का वचन चिक चिक कर बता रहा है, अगर आपने कलीसियाओं की सभाओं को छोड़कर अगर इन बातों में चले जाते गए, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है स्वर्ग में जाना कठिन हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है उसकी लहू की सहभागिता और उसकी मांस की सहभागिता का क्या अर्थ होता है, हमने देख लिया मेरे प्रिय। गंभीर हो जाइए। आज भी कई लोग कलीसिया में आने के लिए नानुकर कर रहे हैं, कलीसिया से दूर करने वाला आत्मा पीछा कर रहा है। लेकिन आज प्रभु भोज की सेवा भी होने जा रही है। हमने सीख लिया कलीसिया में आए बिगर चर्च मतलब स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। इस मुख्य कलीसिया ने ठहराई हुई सभा में अगर आप दूर रहते गए, इस स्टेट के बाहर रहते, शहर के बाहर रहते गए, तो फिर आपको ऑनलाइन जुड़ना है। उसमें ऑनलाइन जुड़े बिगर स्वर्ग का रास्ता कठिन है मेरे प्रियो। जब आप इस कलीसिया के मेंबर्स हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सिखाया है, जो बातें सिखाना था मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मानेंगे तो भला है, नहीं मानेंगे तो हम सबका न्याय होने जा रहा है। आज प्रभु भोज में हम आनंद के साथ आए और प्रभु भोज में शामिल होकर जो आशीर्वाद की चर्चा भी हमने किया है, उसमें हम सहभागी हो जाएं और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने और स्वर्ग के वासी हम हो जाएं।
प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए मिलकर धन्यवाद करेंगी।